अपनों ने जो है वो इसमें देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो निर्माण के जो चरण हैं जिनकी अपनों ने जो है वो विश्लेषण किया। मित्र राष्ट्रों की लंदन घोषणा 1941 में, अटलांटिक चार्टर यूएनओ का जो विचार आया जिसके अंदर 1942 में, फिर तेहरान सम्मेलन 1943 में, फिर याल्टा सम्मेलन जिसमें 1945 में जिसे वीटो पावर की अपने बात की थी, जिसमें जो है वो 5 जो स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं उनको वीटो पावर देने की बात इसमें जो है वो की गई थी। और फिर लास्ट जो है वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 जिसमें जो है वो चार्टर का, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का निर्माण हुआ, उसको जो है वो राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया गया। तो इस तरीके से ये संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के अपने चरण कंप्लीट हुए। अब आगे जो है वो नेक्स्ट अपने चलते हैं जिसमें जो है वो अपने बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ यूएनओ। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ यूएनओ मतलब कि यूएनओ के उद्देश्यों की बात अपने जो है वो इसमें करेंगे कि यूएनओ के जो है वो कौन से उद्देश्य हैं जिनको लेके यूएनओ की जो है वो स्थापना जो है वो की गई। तो इसमें जो है वो यूएनओ के जो उद्देश्य हैं, यूएनओ का जो है वो पहला जो उद्देश्य है वो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए यूएनओ जो है वो बनाया गया। ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस आधार पे? सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक जो है वो नीति के आधार पर, सामूहिक जो है वो सुरक्षा की नीति के आधार पर जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेन जो है वो एम लिया गया। क्योंकि जो है वो जैसा अभी मैंने आपको पहले भी जो है वो बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि यूएनओ जो बना था उससे जो पहले की जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों में विश्व जो है वो 2 विश्व युद्ध को झेल चुका था, उनकी त्रासदी को वो झेल चुका था। जिस तरीके से जो है वो मित्र राष्ट्र, दूरी राष्ट्र, जिस तरीके की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, संघर्षपूर्ण परिस्थितियां जिसे अपने कह सकते हैं, उन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में आने वाले समय में विश्व में शांति और सुरक्षा का भाव जो है वो जागृत करना। क्योंकि उन परिस्थितियों से क्या हो रहा था, उन परिस्थितियों से शस्त्रीकरण की एक आपसी होड़ जो थी वो बढ़ रही थी और पूरा जो विश्व था वो एक बारूद के ढेर पर जो है वो लग रहा था। जिसमें जो है वो क्या बात आई, जिसमें ये आया कि आने वाला यदि जो है वो समय में तृतीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है, तो उस जो है वो पूरी सृष्टि का जो है वो अंत होने की बात जो है वो। तो इस बात को लेके जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यूएनओ की जो स्थापना है वो की गई। फिर उसके बाद में जो है वो आगे आया अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, शांतिपूर्ण साधनों से। ठीक है जी, मतलब कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो विवाद हैं, ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय विवाद, उन अंतरराष्ट्रीय विवादों को, उनके समाधान का क्या करना, एक मंच जो है वो प्रदान करना, जिस मंच पर एक मीडिएटर की तरह यूएनओ के सदस्य राष्ट्र जो है वो काम करेंगे, जिससे जो 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं जिनके बीच में जो है वो संघर्ष है, जिनके बीच में जो है वो कोई प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का समाधान जो है वो शांतिपूर्ण जो है वो साधनों से, शांतिपूर्ण तरीके से उन जो है वो समस्याओं का समाधान जो है, निदान जो है वो किया जाएगा, ताकि विश्व की शांति और सुरक्षा को किसी तरीके से खतरा उत्पन्न न हो। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। मतलब कि ये है कि राष्ट्रों के बीच में आपसी सहयोग के लिए उनको जो है वो मोटिवेट करना, ताकि अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग है ये किस में, ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग सामाजिक, सांस्कृतिक,
सामाजिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, विकास के लिए जो है वो सहयोग, डेवलपमेंट के लिए जो है वो सहयोग है, मानवीय जो है वो सहयोग है, वो जो है वो इसमें जो है वो करना, ताकि जो वो क्या हो, ताकि जो है वो इसकी जो नीति क्या थी, ताकि जो राष्ट्रों के बीच में मधुर संबंध जो है वो बन सके। ठीक है जी, ताकि राष्ट्रों में क्या हो सके, मधुर संबंध जो है वो स्थापित हो सके, वो आपस में जो है वो उनके बीच में आपस में क्या हो, तालमेल हो। ठीक है जी, इसलिए हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ताकि वो आपस में एक समन्वय जो है वो एक तालमेल जो है वो बिठा सके। इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो है वो राष्ट्रों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम होगी और एक राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र के नजदीक आएगा, और जिससे जो है वो राष्ट्रों को जो है वो राष्ट्रों का विकास होगा सभी का। ठीक है, उसमें समानता का भाव भी आएगा, उसमें जो है वो भ्रातृत्व का भाव है, भाईचारे का भाव है, वो जो है वो इसमें जो है वो चलेगा। इससे जो है वो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने की बात जो है वो इसके अंदर जो है वो टारगेट में जो है वो ली गई, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ये बात कही गई। फिर जो है वो आगे आता है उपनिवेशवाद का विघटन। मतलब कि देखिए आप अपने थोड़ा सा अगर यूएनओ से पूर्व की बैक हिस्ट्री जो है वो अपने लें, जिसमें जो है वो अपने बात करें कॉलोनियलिज्म की, उपनिवेशों की, उपनिवेशीकरण जो था, उपनिवेश जो स्थापित हो रहे थे, बड़ी महाशक्तियां जो है वो छोटे जो है वो क्षेत्रों को जो है वो अपने हस्तगत जो है वो कर रही थी, और इन्हीं एरियाज को लेकर, ठीक है, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी था, उनमें आपस में संघर्ष भी था। ठीक है जी, और उसमें जो है वो प्रॉब्लम जो है वो उनकी आ रही थी। तो क्योंकि सबको समान रूप से संरक्षण देने की जिम्मेदारी भी जो है वो यूएनओ की थी, तो यूएनओ का ये भी दायित्व था कि अगर कोई राष्ट्र जो है वो खुद की जो है वो सुरक्षा नहीं कर पा रहा है या अनडेवलप्ड है, ठीक है, उसको सहयोग प्रदान किया जाए विकास के लिए, उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा भी जो है वो की जाए। जैसे जो है वो अपने जब इसके आगे ऑर्गन की बात करेंगे तो उन ऑर्गन्स में जो है वो उनके अलग अलग जो है वो कामों को देखेंगे, तो वहां एक ट्रस्टीशिप काउंसिल आएगी, न्यास परिषद आएगी। ठीक है जी, तो वो एक संरक्षण जो है वो के तरीके से जो काम कर रही थी। तो ये मतलब कि उनके एक ऑब्जेक्ट में था, एक एम में था, एक जो है वो उद्देश्य था कि उपनिवेशीकरण जो है उसकी प्रक्रिया को विघटन प्रक्रिया को जो है वो गति प्रदान करना, ताकि उपनिवेशवाद का अंत हो, साम्राज्यवाद का अंत हो, क्योंकि यूएनओ की एक जो वो मूल जो है वो बात जो है वो इसमें रखी गई थी। तो ये जो है वो अपने यूएनओ के जो है वो ऑब्जेक्ट अपने देखे हैं, उद्देश्यों की बात अपने जो वो की है, जिसमें क्या था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है जी, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से जो है वो समाधान करना। ठीक है, हर संभव प्रयास उनका यही है कि युद्ध को टाला जाए, संघर्ष को जो है वो टाला जाए। ठीक है जी, फिर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को जो है वो प्रोत्साहित करना, सामाजिक आर्थिक जो है वो सांस्कृतिक जो है वो सहयोग है, विकास जो है उस विकास को जो है वो प्रोत्साहित जो है वो करना, और इसके साथ साथ जो है वो उपनिवेशवाद का जो विघटन है उस विघटन की प्रक्रिया को जो है वो गति प्रदान करना। तो ये जो है वो अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य जो है वो उद्देश्य थे। अभी जो है वो अपने बात करते हैं आगे जो है वो इसको चलते हैं अगले चरण के अंदर, जिसमें जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन की अपना टॉपिक चल रहा है। जनरल इंट्रोडक्शन में जो है वो जनरल जो है वो इस टॉपिक को जो है वो अपने बातचीत जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक जो है वो आएंगे, जिसमें जो है वो पर्टिकुलर जो है वो इसके ऑर्गन्स की बात करेंगे, इनकी जो है वो रोल है, फंक्शन है, उनकी बात जो है वो अपने इसमें करेंगे। तो आगे जो है वो अपने चलते हैं, जिसमें जो है वो अगला जो है वो टॉपिक जो है उसमें आपका आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ। ठीक है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं उनकी बात अपने जो है वो करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के जो है वो क्या प्रिंसिपल्स हैं,
ठीक है जी, मतलब कि उसके जो है वो कौन से सिद्धांत हैं जिनको लेकर जो है वो यूएनओ की जो है वो स्थापना हुई, जिनको लेकर जो है वो यूएनओ के मेंबर जो है वो काम करेंगे, या जिन बातों को जो है वो यूएनओ के मेंबर्स को जो है वो फॉलो करना जो है वो जरूरी है। ठीक है जी, तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। अभी जो है वो अपने इसको जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला जो है वो संप्रभुता समानता का सिद्धांत। इसमें यह बात कही गई है कि जो इसके समस्त राष्ट्र हैं, ठीक है जी, तो समस्त राष्ट्रों की जो है वो संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता मीन्स सॉवरेनिटी, ठीक है जी, जो उसकी सर्वोच्च सत्ता है, ठीक है, उसका सम्मान करना, उसका जो है वो पालन करना, ठीक है, और प्रत्येक राष्ट्र के साथ समानता का व्यवहार करना, चाहे वो राष्ट्र छोटा हो चाहे वो राष्ट्र बड़ा हो, प्रत्येक राष्ट्र के साथ एक जैसा जो है वो समानता का जो है वो व्यवहार करना, उसकी संप्रभुता का सम्मान करना, ये जो है वो पहला सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है जी। सेकंड जो है वो अपने बात करते हैं वो है कि उत्तरदायित्व का स्वेच्छा से पालन करना। अब उत्तरदायित्व का मतलब जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएनओ चार्टर, जो यूएनओ चार्टर के अकॉर्डिंग जो है वो उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो दायित्व उनको जो है वो दिए गए हैं, उन दायित्वों का, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो यूएनओ के मेंबर्स को जो है वो पूरा करना होगा। ये भी जो है वो उसका एक आधार है, उसका एक सिद्धांत है, यूएनओ का प्रिंसिपल है। फिर अगला जो है वो है अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास। ठीक है जी, मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोई मामले हैं जहां विवाद है, ठीक है, और उस विवाद में जो प्रत्यक्ष संघर्ष है, ठीक है, डायरेक्ट जो उसमें जो है वो संघर्ष जो हो रहा है, उस संघर्ष को रोकना, और वो भी किस तरीके से, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण जो है वो साधनों के माध्यम से। ठीक है जी, साधन कौन से होंगे? साधन जो है वो शांतिपूर्ण, पीसफुली जो है वो मीन्स। फिर उसके बाद यूएनओ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्य नहीं करना। ठीक है जी, ये भी एक सिद्धांत जो है वो यूएनओ के जो है वो जो सदस्यता ग्रहण करेगा राष्ट्र, ठीक है, जो राष्ट्र यूएनओ का जो है वो मेंबरशिप लेगा, जो राष्ट्र जो है वो यूएनओ का जो है वो सदस्य बनेगा, उन्हें जो है वो इसको भी जो मानना होगा कि यूएनओ के जो उद्देश्य हैं, यूएनओ के जो ऑब्जेक्ट अभी मैंने आपको पहले जो है वो बताए थे, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग की भावना जो है वो, इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने की बात की थी, विउपनिवेशीकरण की जो वो प्रक्रिया है, ठीक है जी, उसे जो है वो विघटन की प्रक्रिया को गति देने की बात होती, वो सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को लेकर ही जो है वो यूएनओ के मेंबर जो है वो काम करेंगे। उनके एंटी, उनके अगेंस्ट कोई भी जो है वो कार्य जो है वो यूएनओ के मेंबर नहीं करेंगे। फिर खुद भी वो काम यूएनओ के उद्देश्य के विपरीत नहीं करेंगे, यूएनओ के जो है वो अपोजिट, यूएनओ के अगेंस्ट वो जो है वो कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन यहां तक कि वो खुद नहीं करेंगे, और अगर चार्टर के प्रतिकूल कोई देश, चाहे वो यूएनओ का मेंबर है या नहीं है, उसकी भी जो है वो कोई सहायता नहीं करेंगे, उसको भी जो है वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये चीज भी जो है वो मैं है कि वो खुद तो जो है वो चार्टर का जो है वो पालन करेंगे, इसके अतिरिक्त वो जो है वो दूसरे जो है वो देश है या अन्य कोई देश है जो चार्टर के विपरीत काम कर रहा है, उसकी भी सहायता नहीं करेंगे। और जो देश यूएनओ के मेंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है वो एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ल्ड में जो है वो लगभग जो है वो 267 कंट्रीज हैं, जिसमें जो है वो 193 जो है वो कंट्रीज जो है वो यूएनओ की मेंबर है। तो अब इनके अलावा जो यूएनओ की मेंबर्स नहीं है, उनको भी जो है वो मोटिवेट किया जाएगा
कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए वो लोग भी जो है वो प्रयास करें, वो लोग भी एफर्ट्स करें, वो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसा एक्शन ना हो जिससे जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है वो भंग हो रही हो। इसके साथ साथ जो है वो एक मेन पॉइंट जो है वो क्या है, किसी के इंटरनल अफेयर्स, मतलब किसी के जो है वो घरेलू मामलों में जो यूएनओ के मेंबर्स हैं, ठीक है, या यूएनओ है, वो किसी के भी जो है वो घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये जो है वो यूएनओ के मुख्य सिद्धांत अपने जो है वो देखे, जिसमें जो है वो क्या क्या है कि प्रत्येक देश की जो संप्रभुता है, जो उसकी सॉवरेनिटी है, जो इक्वलिटी है, उसका जो है वो सम्मान होगा। दूसरा, चार्टर के अकॉर्डिंग जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो उसको फुलफिल करेगा, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करेगा, यूएनओ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं होगा, और उस यूएनओ के चार्टर के प्रतिकूल कोई काम करने वाले देश को किसी तरीके से कोई सहयोग नहीं करेगा, और अन्य देशों को भी जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मोटिवेट किया जाएगा, और यूएनओ जो है वो किसी देश के जो है वो घरेलू मामलों में जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो अपने चलते हैं, वो आते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो मुख्य जो है वो 6 अंग जो है वो माने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो आपका जो आता है वो आता है महासभा। फर्स्ट महासभा, जनरल असेंबली, ठीक है जी। फिर सेकंड जो आती है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। थर्ड जो आपका आता है वो आता है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। फोर्थ जो आता है आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक्स एंड जो है वो सोशल काउंसिल। और पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय। ये जो है वो इसके मुख्य जो है वो 6 अंग जो है वो माने जाते हैं, जिनको जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो अपने इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डिटेल से जो है वो बात करेंगे। अभी जो है वो ये फर्स्ट जो आपका लेक्चर जो है वो इंट्रो का है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था, इसमें जो है वो अपनों ने इसको जो है वो लिया है। इसके बाद जो है वो अपने इनकी जो है वो ये आपसे जो है वो डायरेक्ट जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं। यूएनओ का जो है वो कौन सा जो है वो मेंबर है, ठीक है, कौन सा जो है वो मेंबर नहीं है, सॉरी कौन सा अंग है और कौन सा अंग नहीं है। तो ये जो है वो महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 अंग के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद जो है वो अपने आगे जो है वो बात करते हैं, वो आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण, उनकी मीन्स उसकी एजेंसी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी, जिसमें जो है वो मुख्य जो है वो उसकी जो एजेंसियां हैं वो कौन सी जो है वो काम कर रही हैं उसमें जो है वो एक जो है वो आईएलओ है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, एक जो है वो एफएओ है जो कृषि एवं खाद्य संगठन है, इसके बाद जो है वो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके अलावा जो है वो यूनेस्को है, ठीक है जी, ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसके अलावा जो है वो इसके कई कार्यक्रम हैं, वो प्रोग्राम जो है वो यूएनओ के जो है वो इसमें जो है वो चल रहे हैं, ज्वाइंटली जो है वो चल रहे हैं ये प्रोग्राम, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी, इसके बाद जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्यक्रम है यूएनईपी, इसके अलावा जो है वो इसके कोष हैं, ठीक है, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है जिसे यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है, IMF है जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है, और IBRD है जिसे विश्व बैंक के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये जो है वो मुख्य एजेंसियां हैं, मुख्य जो है वो अभिकरण जो है वो अपनों ने जो है वो बात जो है वो की है। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो था यूएनओ का जनरल इंट्रोडक्शन, उसका जो है वो सामान्य परिचय, जिसमें जो है वो अपनों ने
वन बाय वन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वो स्थापना से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वो निर्माण के जो चरण हैं उनके ऊपर उन्होंने बात की। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके उद्देश्य हैं, उनके बारे में उन्होंने बात की। फिर उसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में बात की। उसके जो है वो मुख्य अंग, उसकी एजेंसियां, उसके अभिकरण, इनको अपनों जाना है। इनकी जो डिटेल है, इसके जो अभी नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में अपने जो है वो इसको देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो मुख्य अंग, उनके जो है वो क्या काम है, उनकी क्या भूमिका है, और इसके साथ साथ उसकी जो एजेंसीज हैं उन एजेंसीज के बारे में जो है उनके कार्य और भूमिका के बारे में जो है वो अपने अध्ययन करेंगे।